हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैं फिर से एरीन यूनिट को डिस्कस करने वाला हूं और आज इस वीडियो में अपने बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाओं को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को समझा चुका हूं। जो बच्चे नए हैं वो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख लें ताकि उनको ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर यहां तक की बात? तो बच्चों सुनो कि जो बेंजीन है ना, उस बेंजीन की अपन रासायनिक अभिक्रियाएं डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि बेंजीन कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाना चाहता है, क्या दर्शाता है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है ना, वो फर्स्ट रिएक्शन आपके पास रहने वाली है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी है बेटा? योगात्मक अभिक्रिया आपके पास रहने वाली है और योगात्मक अभिक्रिया को मैं कह दूंगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कह दूंगा। दूसरी जो मैं रिएक्शन शो करने वाला हूं वो शो करने वाला हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही और वो कौन सी रहने वाली है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया रहने वाली है। अभिक्रिया रहने वाली। इनको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक का ई, सब्स्टिट्यूशन का एस, रिएक्शन का आर। तो शॉर्ट में क्या कहूंगा बच्चों? इनको ईएसआर कहूंगा। नेक्स्ट जो बात कहूंगा वो कहूंगा बेटा कुछ अन्य अभिक्रियाएं हैं। कुछ अन्य अभिक्रियाएं हैं, जैसे मैं कह दूं अभी आपको, जैसे फिटिंग रिएक्शन आएगी बेंजीन की और साथ के साथ उल्मान रिएक्शन आएंगी और साथ के साथ कुछ साइड चेन रिएक्शन भी रहने वाली हैं। वो कौन दर्शाएंगे? बेंजीन दर्शाएंगे। तो अदर जो रिएक्शन हैं उनको जस्ट मेंशन कर दिया, अदर रिएक्शन। अब बच्चों अपन क्या करने वाले हैं? अपने सबसे पहले सीखेंगे योगात्मक अभिक्रिया कौन कौन सी दर्शाता है बेंजीन। उसके बाद ईएसआर, और ईएसआर अगर आपको पता हो तो बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती हैं, अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब बेंजीन ईएसआर दर्शाना चाहता है। नेक्स्ट सुनो, यहां क्या लिखा है मैंने? अदर रिएक्शन लिखी है, अन्य अभिक्रियाएं मैंने लिखी। तो मैं एक एक को डिस्कस करता हूं, तो आओ बच्चों इनको एक एक करके अपन सीखते हैं। तो सुनो, सबसे पहली बात जस्ट मैंने मेंशन की है कि अपन कौन सी अभिक्रियाओं की बात करने वाले हैं? योगात्मक अभिक्रियाओं की बात करने वाले हैं। योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कहूंगा वो सुनो कि ये जो योगात्मक अभिक्रिया आप पढ़ने जा रहे हो, ये योगात्मक अभिक्रिया है किसकी बेटा? बेंजीन की। और बेंजीन का मेरा मानना है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल कैसे होते हैं? एरोमेटिक। और अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होंगे ना वो क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। क्लियर है बात? तो मैंने क्या कहा है कि जो बेंजीन है ना, वो बेंजीन तो यार एरोमेटिक होता है बेटा। और जब एरोमेटिक है तो वो कैसा होगा? मोर स्टेबल होगा। इस कारण ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाना चाहता है। सर एक बात बताओ, आपने पहले लिखा है कि बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं और उसमें एक नंबर लिखा आपने योगात्मक अभिक्रियाएं, और अब आप कह रहे हो कि बेंजीन तो एरोमेटिक होता है, मोर स्टेबल होता है, अब योगात्मक दर्शा नहीं रहा। तो पहले ही मना कर देते ना कि बेंजीन योगात्मक नहीं दर्शाता है। लेकिन बच्चों काफी बार लाइफ में क्या होता है कि अपन कुछ काम ऐसे होते हैं जो करना नहीं चाहते, लेकिन वो काम परिस्थितियां करवा देती हैं, कंडीशंस करवा देती हैं। मान लो किसी में अच्छा आईक्यू लेवल है और वो नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होगी फाइनेंशियल, मान लो फैमिली इश्यू मान लो, तो वो वहां नीट की तैयारी ना करके उसको कॉलेज एजुकेशन में जाना पड़ता है, जिसको वो कभी करना नहीं चाहता था। ऐसे ही बेंजीन है, सेम बात बेंजीन है।
बेंजीन की भी कुछ फंस गई होगी, कुछ विशेष परिस्थितियां रही होंगी, तब क्या दर्शाना पड़ता है, योगात्मक अभिक्रिया दर्शाना पड़ता है। वैसे तो नहीं दर्शाता है। आराम से कोई कहे ना इसको कि तू एडिशन रिएक्शन दर्शा, बोले नहीं दर्शाऊंगा, ना आज दर्शाऊं ना कल दर्शाऊं, तेरे से जो हो वो कर ले। लेकिन बात जब स्वाभिमान किया जाए, आत्मसम्मान किया जाए, तो बेचारे बेंजीन को फिर झुकना पड़ता है। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि बेंजीन एरोमेटिक मोर स्टेबल होने के कारण एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। अब क्यों नहीं देता, पहले उसका प्रमाण दो। सुनो बेटा, कौन है आपके पास, बेंजीन। अब बेंजीन ना दो प्रकार की रिएक्शन में रिप्रेजेंट करने वाला हूं। एक तो है EAR और दूसरा है ESR। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तो नहीं दर्शाता, और ये बेंजीन भाग भाग के दर्शाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। क्या क्वेश्चन बनता है कि बेंजीन EAR के बजाय ESR दर्शाता है, क्यों? क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्यों? आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि ये EAR के बजाय ESR दर्शा रहा है? तो उसका अपन प्रमाण लेने वाला है। तो सुनो बेटा, क्या कहने वाला हूं मैंने यहां लिखा है सबसे पहले बेंजीन, ये लीजिए, ठीक है। जस्ट क्या मेंशन किया मैंने, बेंजीन मेंशन किया। अब बेंजीन की रिएक्शन ना मैंने करवा दी इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी और न्यूक्लियोफाइल के साथ भी। भाई दोनों साथ ही रहते हैं रिएजेंट ये। अब हुआ क्या, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, और आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव होता है। ठीक है यहां तक की बात। और जब यहां तक की बात हुई ना, तो बात को समझ फिर आगे। कितनी रिएक्शन है, दो रिएक्शन है। पहली कौन सी लिखी तूने, पहली लिखी EAR और दूसरी लिखी कौन सी, ESR। ठीक है यहां तक। अब बात को समझ, पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्लो RDS, और यहां भी जो पहला स्टेप है वो कौन सा होता है बेटा, स्लो RDS। और मैं बहुत बार एक बात कहता हूं कि स्लो RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस पद के ना 4 काम होते हैं बेटा। अभिक्रिया की रेट, वेग, अभिक्रिया की मोलिकुलरिटी, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया का नाम, यही डिसाइड करता है। ठीक है यहां तक। अब एक बात और, जैसा अभिक्रिया का नाम होता है ना, उसमें स्लो RDS में वो ही अटैक करने जाता है। तो सर ये क्या कह दिया आपने? मैंने ये कहा है कि इस अभिक्रिया का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो नाम में पहले क्या आया, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाएगा पहले। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल फिर आया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाएगा पहले। तो करवाओ अटैक, फिर क्या सोचना है। तो सुनो फिर, यहां कार्बन कार्बन EN दोनों की समान यहां दे दिया मैंने, तो यहां कैसा आया, पॉजिटिव, यहां कैसा आया, नेगेटिव। नेगेटिव पे पहले अटैक पॉजिटिव का करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल का करवाना है, करवा दे। पहले इधर बात कर, EAR में क्या बात करेगा, बात को समझ बेटा। ये ले, यहां इन बॉन्ड में कोई चेंज है नहीं, यहां कौन जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल, यहां चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। ये बात कह सकता है क्या? ठीक है सर, ये कह देंगे। सर इसके लिए भी लिख लो आप, तो करवा दे, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ले, कौन सी आफत आन पड़ी है, ये ले, यहां कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, और यहां चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। दोनों में सेम ही तो है भाई, इलेक्ट्रोफाइल यहां भी है, इलेक्ट्रोफाइल यहां भी है, दोनों जोड़ दिए मैंने। लेकिन अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल एडिशन है, मतलब जो भी आए ना उसका योग कराते जाओ आप, जोड़ना है बस। अब देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्वांटिटी ऑफ चार्ज बढ़ता है, स्टेबिलिटी कम होती है, तो इस पॉजिटिव को हटाने के लिए नेक्स्ट स्टेप है फास्ट, और फास्ट में मैं न्यूक्लियोफाइल ले आऊंगा, और जैसे मैं न्यूक्लियोफाइल लाऊंगा बेटा, तो ध्यान से समझना, ये यहां से आके यहां जुड़ जाएगा, और जैसे यहां जुड़ेगा बेटा, तो यहां कुछ बनने वाला है प्रोडक्ट, और वो ये बनेगा यहां NU। अब देखो पहले तो कौन जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल, फिर कौन जुड़ा, न्यूक्लियोफाइल, मतलब सब जुड़े हैं आके, और जुड़े हैं ना, तो जब भी जो भी जुड़ता है ना, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहां क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाएगा। जैसे बचपन में नहीं होता था, अपन कोने रोक रोक कर खेलते थे, 4 कोने होते थे, बीच में एक बंदे को खड़ा कर देते थे। वो जब कोने एक्सचेंज करते ना, तो बीच वाला बंदा उधर जाके उसकी जगह रोक लेता था। अब किसी बंदे ने किसी बंदे को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां किसी इलेक्ट्रोफाइल ने किसी इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने वाला है। अब आ तो गया इलेक्ट्रोफाइल, अब आपका बाहर भेजने की बारी है। और बाहर कैसे भेजोगे, ध्यान से समझ। क्या यहां एक हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। दोनों से यहां बॉन्ड बना दे, और जैसे बॉन्ड बनाएगा तो H बाहर चला गया, किसकी फॉर्म में? H+ की फॉर्म में। और जैसे H+ की फॉर्म में बाहर गया तो बनाना फिर क्या बना रहा है? ये ले, यहां क्या बन चुका है? डबल बॉन्ड, पॉजिटिव खत्म हो गया, और यहां कौन है? E। अब एक बात बता, आने वाला प्लस था, इधर आने वाला प्लस था, और जाने वाला भी कौन है? प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब E+ ने H+ को बाहर भेज दिया। तो रिएक्शन क्या बनी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां किसी को बाहर नहीं भेजा, यहां जो भी आया जुड़ता चला गया। लेकिन स्लो आरडीएस में कौन जुड़ा? इलेक्ट्रोफाइल। तो नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां तक की बात कंफर्म है। तो सुन बेटा, एक बात कंपैरिजन कर, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। और मेरा मानना ऐसा कि sp3 वाले जो होते हैं ना, वो सारे के सारे नॉन एरोमेटिक होते हैं। और इधर देखना, सभी का sp2 आ रहा है, और sp2 वाले का मानना है कि यहां क्या होते हैं? एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में, नॉन एरोमेटिक में मोर स्टेबल कौन? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक होता है ना, ये जो प्रोडक्ट बना है ये कैसा बना है? मोर स्टेबल। और यहां जो प्रोडक्ट बना है वो कैसा बना है? लेस स्टेबल बना है। अब तू क्या चाहता है वो बताना, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूं, दुनिया क्या चाहती है? कि जो भी केमिस्ट्री में प्रोडक्ट बने वो मोर स्टेबल बने। अब मोर स्टेबल जो बन रहा है वो कौन सी रिएक्शन से बन रहा है? EAR से कि ESR से? ESR से। तो बेंजीन क्या चाहेगा? सब चाहते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो बेंजीन भी चाहता है कि मैं कौन सी रिएक्शन दर्शाऊं? ESR। ESR से मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एरोमेटिक। और पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, तो ये कैसा होगा? मोर स्टेबल होगा। ये चाहता है ये। क्लियर है यहां तक की बात? तो मैंने क्या कहा है, फिर से सुन लो आप सभी लोग। क्या कहा है मैंने? कि अपने पास ना बेंजीन 2 रिएक्शन दर्शाता है, EAR भी और ESR भी, मतलब योगात्मक भी और प्रतिस्थापन भी। और मैंने कहा था योगात्मक नहीं दर्शाता। क्यों नहीं दर्शाता? क्योंकि यहां प्रोडक्ट कैसा बनता है? नॉन एरोमेटिक बनता है, लेस स्टेबल होता है। तो कौन लेस स्टेबल चाहता है यार? ये क्यों दर्शाना चाहता है? क्योंकि यहां मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? तो कंफर्म हुआ कि ये EAR नहीं दर्शाता, क्या दर्शाता है? ESR दर्शाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अब आपसे कोई पूछे कि बेंजीन EAR के बजाय ESR दर्शाता है, तो आपको जवाब देना है कि जब बेंजीन EAR दर्शाता है तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब बेंजीन पहले खुद तो एरोमेटिक था, EAR से नॉन एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिसिटी में डिस्टर्बेंस आ गया। और जब एरोमेटिसिटी डिस्टर्बेंस आया तो फिर इसके दिमाग में आया कि ना, इससे कोई फायदा नहीं है यार, ये दर्शावा। तो ये रीजन होता है बड़ा। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट रिएक्शन देखो। अब अपनी एक बात हो चुकी है बेटा कि बेंजीन तो योगात्मक नहीं दर्शाता, प्रतिस्थापन दर्शाता है। क्लियर है बात? लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति है। मैंने कहा था ना, कुछ विशेष कंडीशन आती है तब आदमी को बदलना पड़ता है, परिस्थितियां आदमी को बदल देती हैं। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में ना ये कुछ योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं, और वो योगात्मक अभिक्रिया कुछ प्रकार है। फर्स्ट जो है ना, वो क्या है आपके पास? हाइड्रोजनीकरण। कौन सी है? हाइड्रोजनीकरण। सेकंड जो है वो है Cl2 के साथ अभिक्रिया, Cl2 के साथ अभिक्रिया। और जो थर्ड आपके पास रहेगी बेटा, वो रहेगी ओजोनी अपघटन। क्या कहने वाला हूं मैं? ओजोनी अपघटन कहने वाला हूं। ये लीजिए, पहला है हाइड्रोजनीकरण, दूसरा क्लोरीन के साथ, तीसरा ओजोनी अपघटन। और ये तीनों जो है ना, ये तीनों अपने पास क्या करने वाले हैं? योगात्मक अभिक्रिया दर्शाने वाले हैं। अब ये क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि ये 3 पाई बंध का प्रमाण देते हैं। 3 पाई बंध का क्या देते हैं बेटा? प्रमाण देते हैं।
और पीछे जब आपने बेंजीन के लेक्चर पढ़े तो वहां प्रमाण देना होता था, और हाइड्रोजन, क्लोरीन और ओजोन ही तो प्रमाण देते थे। इस वजह से इन परिस्थितियों को देखते हुए बेंजीन को एडिशन रिएक्शन शो करनी पड़ रही है। अब इन एक एक को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्रोजनीकरण में एक मेन आएगा बर्च रिडक्शन, वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर यहां तक की बात? तो आओ बच्चों सीखते हैं। सबसे पहला जो एडिशन है वो आपके पास है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन जिसको मैं कह सकता हूं। अब हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, और जब हाइड्रोजन जुड़ता है ना, तो हाइड्रोजन के जुड़ने को आप दूसरा नाम कह सकते हो, क्या भी होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन भी होता है बेटा। हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन भी कहलाता है। अब मैं कहूंगा यहां की जो मेरे पास जो अपचयन है ना, अपचयन, वो अपचयन मेरे पास दो प्रकार का है, दो प्रकार का है। पहला जो अपचयन है ना, वो मेरे पास है पूर्ण अपचयन या पूर्ण हाइड्रोजनीकरण कह दो। दूसरा जो मेरे पास है बेटा, वो मेरे पास रहे या पार्शली कह दो, इसको पार्शली हाइड्रोजनेशन कह दो। पूर्ण में क्या होगा, जितने पाई बॉन्ड आपको दिए गए ना, सभी का रिडक्शन करवा दो। इसमें जितने पाई बंद दिए गए ना, सभी का नहीं करवाना, इक्के दुक्के का करा दो, वो क्या कहलाता है, आंशिक अपचयन कहलाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास निकिल आ जाए, पीडी आ जाए, और इनके साथ आ जाए हाइड्रोजन, के बेंजीन के साथ क्या कर देते, उसका पूर्ण अपचयन कर देते हैं। आंशिक में क्या होगा, आंशिक में आपको क्षार धातु मिलेंगी। क्षार धातु, क्षार धातु कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, प्लस द्रव अमोनिया मिलेगा, लिक्विड अमोनिया मिलेगा, प्लस एथिल एल्कोहल मिलेगा। और ये कंडीशन जो होती है ना बेटा, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन होती है बर्च रिडक्शन की, बर्च अपचयन की कंडीशन होती है। और बर्च रिडक्शन एक प्रकार का क्या होता है, आंशिक अपचयन होता है। जल्दी से नोट करो, फिर एक एक को डिस्कस करते हैं यहां से। क्लियर यहां तक? अब सुनो, इसको मैं ए नाम दे देता हूं और इसको क्या नाम देता हूं बेटा, बी। अब मैं ए को डिस्कस करता हूं, पूर्ण अपचयन को, तो ध्यान से समझ। ए तेरे पास है बेटा पूर्ण अपचयन, पूर्ण अपचयन तेरे पास रहने वाला है, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कह दे या कंप्लीट रिडक्शन कह दे। अब होगा क्या, ये तो ले बेंजीन, बेंजीन, और अब एक बात बता, बेंजीन में पाई बंद कितने, 3। तो एक बंद को हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो कितने मोल चाहिए, 3। तो यहां कौन देगा ये, निकिल, पीटी, पीडी, H2। और एक बात याद रखना, जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन आ जाए ना, तो ये कंप्लीट रिडक्शन करने वाला है बेंजीन का। और वैसे बताऊं एक बात आपको, कि बेंजीन में ना एरोमेटिक नेचर होता है, मोर स्टेबल होता है, हर किसी की बस की बात नहीं है किसका रिडक्शन करके दिखा दे, लेकिन भाई साहब कर देते हैं। क्लियर है बात? और जब तीनों डबल बॉन्ड हटाएगा ना, तो आपके पास फॉर्मेशन होगा साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पाई बंद कितने थे, 3, तीनों के तीनों हट गए, तो यहां क्या कहलाएगा, पूर्ण अपचयन कहलाएगा। क्लियर है बात? बनाओ इसको। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट जो रहने वाला बी, वो आपके पास रहने वाला बेटा आंशिक अपचयन, पार्शियली रिडक्शन कह दो, पार्शियली हाइड्रोजनेशन कह दो। और इसी को क्या कहा था बेटा, मैंने कहा था बर्च अपचयन कहा था, बर्च रिडक्शन मैंने कहा था। क्लियर यहां तक की बात? अब होगा क्या, उस बात को समझना। यहां तुझे लेना क्या है, बेंजीन लेना है, ये ले, इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन। और मैंने कहा था रिएक्शन ना, या तो तू करवा लिथियम ले, या ले सोडियम, या साथ क्या लेना तुझे, लिक्विड अमोनिया लेना है, और साथ एथिल एल्कोहल या एल्कोहल लेना है। ये कंडीशन जब भी देखे तो समझ जाना क्या होने वाला है, बर्च रिडक्शन होने वाला है। अगर बेटा मैं यहां नोमेनक्लेचर करूं थोड़ी देर के लिए, तो 1 2 3 4 5 और 6, उधर से क्यों किया, डबल बॉन्ड को पीरियोडिटी मिली है। तो सुनो मैं क्या करने वाला हूं,
मैं ये करने वाला हूं बेटा, ये ले, और मैंने क्या किया सुन, यहां 2 डबल बॉन्ड। क्या एक हाइड्रोजन पहले से है? बिल्कुल है सर। हाइड्रोजन पहले से है? बिल्कुल है सर। और जब है ना बेटा, तो सुन, एक हाइड्रोजन तूने बाहर से जोड़ा है, एक हाइड्रोजन तूने बाहर से जोड़ा है। ये दोनों हाइड्रोजन बेंजीन के पास पहले से थे। ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं रिडक्शन के द्वारा या हाइड्रोजिनेशन के द्वारा। और ये कहां कहां जुड़े बेंजीन में? एक तो 1 पर जुड़ा है और दूसरा कहां जुड़ा है? 4 पर। तो सुनो, 1,4 कितने जुड़े हैं? 2। और क्या लिखूंगा हाइड्रोजन के लिए? हाइड्रो। और जुड़े किसमें? बेंजीन में जुड़े हैं। तो नाम क्या बना? 1,4 डाई हाइड्रो बेंजीन नाम बना। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? आंशिक अपचयन या बर्च अपचयन में ऑलवेज प्रोडक्ट बनेगा 1,4 डाई हाइड्रो बेंजीन बनने वाला है। क्लियर है बात? जल्दी स्क्रीनशॉट ले, फिर इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है यहां तक? अब सुनो, ये सर ये बना कैसे, उसको समझ बेटा। यहां मैं उसकी पढ़ने वाला हूं मैकेनिज्म में, और मैकेनिज्म में मैंने क्या किया उसको समझ। सबसे पहले लिया बेटा मैंने बेंजीन, ये लो, ठीक है। और बेंजीन की रिएक्शन है मैंने करवाई किसके साथ? सोडियम के साथ। सोडियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट Na प्लस +1 होती है। +1 में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। ये बात तो कह सकता है। नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, अगर ऊपर नहीं दिख रहा है तो। Na होता है, Na डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन, Na प्लस, और कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। चलेगा यहां तक? अब मैंने क्या करवा बेटा, कंडीशन रखी यहां लिक्विड अमोनिया, और लिक्विड अमोनिया यहां बिहेव करेगा सोलवेंट का, सबको घोलने का काम करता है ये। अब यहां क्या होगा? होमोलिसिस होगा। और जब होमोलिसिस होगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां, रेडिकल रेडिकल बन जाएंगे। और जब रेडिकल बनेंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लाके दे दिया, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन पहले से था रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। देख कैसे, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं। यहां रेडिकल आया, यहां एक रेडिकल पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और आया, इलेक्ट्रॉन कितने आए? 2। और 2 का मैं क्या बना सकता हूं बेटा? नेगेटिव चार्ज बना सकता हूं। अब सुनो इसका नाम, ये तो एनायन और रेडिकल, तो इसका नाम होता है बेटा रेडिकल एनायन। क्या नाम होता है? रेडिकल एनायन नाम होता है। और रेडिकल एनायन जो होता है ना, इस रिएक्शन का क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। चलेगा यहां तक? अब होगा क्या, इस रेडिकल एनायन में ना बेटा कॉन्जुगेशन है। किस किस का? रेडिकल सिंगल डबल का भी है और नेगेटिव सिंगल डबल का। मैं जल्दी के लिए नेगेटिव वाला दर्शा देता हूं। कैसे होगा सुन, यहां से यहां गए और यहां से इस कार्बन को दे दिए, और जब ये कंडीशन बनेगी ना, तो ये रेडिकल, ये ऐसे कैसे, यहां क्या बना? नेगेटिव चार्ज, और यहां क्या बना? डबल बॉन्ड। फिर से कॉन्जुगेशन है, यहां से यहां और यहां से यहां, और जब ये बनी ना बेटा, तो यहां क्या बना? नेगेटिव, यहां पहले से रेडिकल है, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। और कॉन्जुगेशन आगे है नहीं, पीछे थोड़ी जाना है वापस। केमिस्ट्री में और लाइफ में कभी पीछे नहीं जाना होता है, आगे बढ़ना होता है हमेशा। तो सुनो, यहां रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनी? यहां रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी फर्स्ट, ये बनी सेकंड, और ये बनी कौन सी बेटा? थर्ड बनी। अब एक कॉन्सेप्ट चलता है कि यहां चार्ज रेडिकल है तो रेडिकल इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ना सेम चार्ज है, और सेम चार्ज दूर होने चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़ती है। डिफरेंट चार्ज पास पास होनी चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मुझे एक बात बता कि ये तो यहां है, ये यहां है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? दूर दूर है क्या? या 1,4 पोजीशन पर है क्या? बिल्कुल है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, या ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। रेडिकल एनायन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। रीजन क्या है? क्योंकि यहां जो सेम चार्ज है वो दूर दूर उपस्थित है। और एक कॉन्सेप्ट और चलता है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिव्स मोर स्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर है बात? तो इन तीनों में से मैं प्रोडक्ट बनाने के लिए सेकंड वाली को उठाऊंगा, और उठाऊंगा तो सुन फिर क्या करने वाला हूं मैं। देख, ये ले, सीधा करके लिख दूं, यहां रेडिकल और यहां नेगेटिव चार्ज, दो बॉन्ड हो गए।
अब मैंने क्या किया, मैं लाया C2H5OH, ये यहां से H दान करेगा प्लस फॉर्म में, सॉरी यहां ले आओ प्लस की फॉर्म में। तो ये जो होता है ना, ये काम करता है यहां प्रोटॉन डोनर का। किसका काम करता है बेटा? प्रोटॉन डोनर का काम करता है। और जब H प्लस दे देगा ना, तो सुन क्या बनने वाला है, ये ले, यहां पहले से H था, एक और तू ले आया, एल्कोहल ने दिया है। डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, ये रेडिकल ऐसे कैसे। अब तुझे पता है कि सोडियम का काम जो था वो Na प्लस था, और Na प्लस था तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे बेटा, तो ध्यान से समझ, H है, H है, ये ले, यहां चार्ज कैसा बन गया, नेगेटिव। अब तेरे दिमाग में आ रहा होगा C2H5OH, यहां चला जाएगा ये, और जब ये चला जाएगा बेटा, तो ध्यान से समझ, यहां एक H पहले से था, एक एल्कोहल ले आया। इसका काम पहले बता ही चुका हूं मैं, कहां कहां जुड़ा है, 1 2 3 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन बना है क्या, और यही तो रिएक्शन का या बर्च का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्लियर यहां तक की बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात सुनो, ये तो हो गया हाइड्रोजनीकरण। सेकंड जो रिएक्शन थी वो किसके साथ थी, Cl2 के साथ एडिशन रिएक्शन। तो जब Cl2 के साथ मैं दर्शाऊंगा ना, तो सुन, ये ले, फिर से क्या लिखा है मैंने, बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन 3 मोल क्लोरीन के साथ HNu की उपस्थिति में दर्शा रहा हूं। तो मेरे पास निर्माण कुछ इस प्रकार होता है बेटा, ध्यान से समझ, यहां पहले से H फिर Cl, पहले से H फिर Cl, पहले का H Cl जोड़ा है, पहले का H Cl जोड़ा है, पहले का H Cl जोड़ा है, पहले का H Cl जोड़ा है। तो यहां बना कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, Cl 6। इसका नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC नाम होता है। इसका और नाम होता है, वो नाम होता है गैमेक्सेन, इसका और नाम लिंडेन, इसका और नाम होता है 666, इस वजह से, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट जो बात है ना काम की, वो सुनो, इसके 9 स्थिति समावयव बनते हैं, BHC के 9 स्थिति समावयव होते हैं, लेकिन कौन सा समावयव, गामा समावयव बेटा क्या होता है, परबल कीटनाशक होता है, परबल कीटनाशक होता है। कौन सा समावयव, गामा समावयव क्या होता है इसका, परबल कीटनाशक होता है बेटा। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट जो लास्ट रिएक्शन बच रही है उसको और देख लो, थर्ड नंबर, ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन आपको देखना है, तो सुन बेटा, ये तो रहा बेंजीन, समझ इसको अच्छे से, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन कर 3 मोल ओजोन के साथ, तो मेरा मानना है कि जहां जहां डबल बॉन्ड है ना, वहां वहां O3 को फंसा दे, O3 को जोड़ दे, और O3 को जब जोड़ेगा ना, तो कुछ ये बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, चलेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अगर आप यहां तक काम करते हो तो इसको तो कहते हैं ओजोनोलाइसिस, ओजोनीकरण कहते हैं। लेकिन आपको अपघटन भी करवाना है बेटा, तो अपघटन करवाने के लिए आपको जिंक के साथ क्या लाना पड़ेगा, H2। ये क्या करता है, ब्रिज वाली ऑक्सीजन को ले जाता है। और मैंने तरीका बताया था कि दो दो ऑक्सीजन को एक साथ ले लो, आप ये लीजिए, हो गया, यहां ये ले लीजिए, हो गया, यहां ये ले लीजिए, तो बनेगा क्या, यहां कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन जुड़ा है कार्बन से, तो कार्बन एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर देख लो चाहे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर से CHO CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 मोल किसके बनते हैं बेटा, ग्लाइओक्जेन के बनते हैं। तो याद रख बेटा, जब भी O3 आए ना केवल, उसको तो कह तू ओजोनीकरण, ओजोनीकरण, लेकिन O3 के साथ आ जाए Zn और H2O, उसको कहेगा तू क्या, ओजोनी अपघटन। तो मैंने O3 भी लाया हूं, Zn H2O भी लाया हूं, तो ये होता है ओजोनी अपघटन। यहां से ये कैसे बाहर निकलता है, माइनस होता है Zn, और यहां H2O पहले से है, एक ऑक्सीजन ले गया तो H2O2 की फॉर्म में बाहर निकलता है। क्लियर यहां तक की बात? तो ये बेटा कुछ विशेष परिस्थितियों में ना बेंजीन एडिशन रिएक्शन सोच रहा है,
और जब एडिशन रिएक्शन सोची तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो बीएससी वाला, क्योंकि वो कीटनाशक की तरह काम करता है, खेतों में छिड़काव करते हैं कीड़ों को मारने के लिए। दूसरा जो है ना उसका बर्स्ट रिडक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसका जो प्रोडक्ट है वो सोचना है 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन प्रोडक्ट वहां सेट होता है। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट रिएक्शन में अपन बात करने वाले हैं ईएसआर की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब तक आप इनको एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।